नरेशन सिंपल है। दो टाइप का होता है नरेशन। एक को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन, कोई बात जो कही जाए, है ना। और वो होता है दो प्रकार का, डायरेक्ट कथन और इनडायरेक्ट कथन। होता क्या है इसमें, क्वेश्चन जो आता है उसमें दो लोग होते हैं। क्वेश्चन में दोनों के बीच में बात होता है। जैसे आप लोग दो लोग बात करते हो, चारी चुगली। ये चारी चुगली को ये पहला या ये दूसरा किसी तीसरे से कहेगा, तो तीसरे से जो कहेगा वो बनता है उत्तर। दो लोगों के बीच बात होगा, वो प्रश्न होगा। इन दोनों में से कोई भी तीसरे से जो बात कहेगा वो होगा इसका आंसर। तो आंसर देते समय इसी बात को आपको याद रखना है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें और कुछ कुछ चीज़ पता चल जाएगा। राज एक लड़का है, सेस माने कहता है, ठीक है। प्रश्न में कॉमा रहता है और इस तरफ इन्वर्टेड कॉमा रहता है। ही इज ए बॉय। तो राज जो है, ये देखो ये क्वेश्चन है, इसमें दो लोग मिलेंगे आपको। राज जो है कहता है, तो किसी से कह रहा है वो, राज किसी दूसरे से क्या कह रहा है, ही इज ए बॉय, कि वह एक लड़का है ना। आई एम अ बॉय ऐसा भी हो सकता है, मैं एक लड़का हूँ, ऐसे करके राज कह रहा है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल है। जैसे देखो ये कॉमा लगा है, तो कॉमा का इधर वाला भाग जो है ना, इस तरफ वाला, इसको ना रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच। कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो बंद रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। अब ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्या होता है। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करना, जैसे पुलिस में जाके लोग रिपोर्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है काम जारी, मतलब दो लोग बात कर रहे हैं तो काम जारी है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और अगर काम हो गया, काम हो गया मतलब दो लोगों का बात को तीसरे लोगों को बोल दिया गया तो काम हो गया, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो ये सारी बातें हैं इसमें। और इसमें और जो भी आएगा वर्ब आएगा इसमें रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर में, जैसे राज सेज टू राम, टू राम ऐसे आएगा, तो वो बीच बीच में इधर वर्ब रहेगा तो उसको बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। इधर आएगा, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब इधर आएगा, जैसे ये आया है इज, तो इसको बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे इधर को। ये क्वेश्चन है कि राज सेज ही इज अ बॉय, तो क्या हो जाएगा, राज रहेगा राज का, ये सेज के जगह में हो जाएगा सेड, ठीक है। राज सेड ये हो जाएगा। ये जो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ये हट जाएगा और इसको किसी कनेक्टर से जोड़ देंगे। किससे, कनेक्टर से। इसको कनेक्टर बोलते हैं। दैट जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, अभी आगे वर्ड के प्रकार पढ़ेंगे
5 प्रकार के। तो ज़्यादातर में दैट ही लगाता है, किसी किसी में टू लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल इसको इतना ही जानो कि ये कनेक्टर लगता है, तो सिंपल वर्ड्स में दैट लगता है। तो राज सेड दैट। अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें टेंस का बहुत यूज़ होता है। देन ही, ये देखो आप तीसरे से बोल रहे हो, ये 2 लोगों के बीच की बात थी, अब ये तीसरे को कहा जा रहा है। राज सेज दैट ही, ये जो इज है ये बन जाएगा वॉज। ये वॉज क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर काम जारी था जो इस तरफ कंप्लीट हुआ, अब किसी तीसरे को बताया जाएगा, तो वो भूतकाल हो गया। जब वो बाद में आके तीसरे को बताएगा तो भूतकाल हो जाएगा, तो इज़ जो है वो वॉज हो जाएगा। और रूल्स भी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इधर आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो अभी छोटे छोटे चीज़ों को बस ध्यान में दो, है ना, जो जिसे बहुत आसानी से समझ सको। ही वॉज ए बॉय, बन गया आंसर। अब इसमें क्या कठिन लगता है देखो, फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। नरेशन में 2 टाइप के नरेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, है ना। तो ये जो हम लोग पढ़े ये डायरेक्ट है 2 लोगों के बीच में, और ये जो उत्तर आया ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये 2 लोग तीसरे को बोलना है, इसलिए ये इनडायरेक्ट हो गया। तो एक कथन होगा, एक कथन जैसे हमने कहा था कि राज सेस, ये कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा, ही इज़ ए बॉय, ये इन्वर्टेड कॉमा बंद, है ना। तो ये है डायरेक्ट कथन। डायरेक्ट 2 लोगों के बीच में ये बात हो रही है, राज सेस ही इज़ ए बॉय, है ना। और डायरेक्ट कथन में क्या होता है, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस रहता है, ये कॉमा के इधर एक सेंटेंस रहता है। कॉमा के इस तरफ को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच, काम जारी है। इस तरफ को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को रिपोर्टेड स्पीच, काम हो गया। ये है, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, 2 लोगों के बीच की बात। अब इसको तीसरे को कैसे कहना है, यही इसका आंसर होगा। तो तीसरे को ये कैसे कहा जाएगा? तो राज, और एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। राज सेड, है ना, ये कनेक्टर लग गया। दैट, वह कह रहा है कि, ही इज़ जो है वाज बन जाएगा, वाज ए बॉय। तो देखो इन्वर्टेड कामा हट गया, एक काम हुआ, इन्वर्टेड कामा हट गया, एक काम हो गया। दूसरा काम क्या? कनेक्टर लगा दिए, ये 2 काम हो गया। और तीसरा इसमें इस वाले इस तरफ राइट साइड में जो टेंस है, टेंस वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो बस इतना ही करना है आपको नरेशन में। ये प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न को देखना है, प्रश्न को समझना है, कौन सा टेंस में है ये, इसको देखना है, और उस हिसाब से इसको आगे चला जाता है। टेंस इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ऐसे आगे चला जाएगा। वो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको पता चल जाएगा। और जो आपको कठिन लगता है ना 5 प्रकार के वाक्य, वो बहुत सरल है। 2-4 एग्जांपल्स और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है।